नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं लिव इन रिलेशनशिप पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। पहले भी मैंने लिव इन रिलेशनशिप पर एक वीडियो बनाया था जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, सवाल पूछा और आप लोगों द्वारा कुछ और जानकारी मांगी गई थी और वीडियो लिव इन रिलेशनशिप पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने की उम्र क्या है, लिव इन रिलेशनशिप है क्या हम किसी के साथ अगर रिलेशनशिप बनाते हैं अलग अलग घर में रहते हुए भी तो क्या वो भी लिव इन रिलेशनशिप में आता है, या लिव इन रिलेशनशिप में एक छत के नीचे एक ही घर में रहना जरूरी है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सही उम्र क्या है, कौन रह सकता है लिव इन रिलेशनशिप में, क्या अनमैरिड लोग ही रह सकते हैं या शादीशुदा लोग भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी बनता है और अगर बनता है तो इसमें कितना खर्चा लगता है, लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाए बिना क्या हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और सर्टिफिकेट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, अगर हम बिना सर्टिफिकेट के लिव इन में रहते हैं तो इसका नुकसान क्या है, और इस सारी प्रक्रिया में लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अगर हम कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसमें खर्चा कितना आता है, क्या हम लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट खुद से बना सकते हैं या कोर्ट से बनता है, क्या किसी वकील के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाया जाता है, लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हक अधिकार क्या हैं, लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल के बीच में उसके परिवार वाले दखल दे सकते हैं, क्या परिवार वाले लीगल एक्शन ले सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यही था लोगों का। आज की वीडियो में आप लोगों द्वारा पूछे गए इन्हीं सब टॉपिक पर डिटेल में मैं चर्चा करूंगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर नए हैं मेरे चैनल पर, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जहां पर दो ऐसे व्यक्ति जिनके बीच में शादी नहीं हुई है वो पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहते हैं और पति पत्नी के सारे हक अधिकार भी साझा करते हैं, उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता होता है लेकिन उन्होंने शादी नहीं की होती है, ऐसे रिश्ते को हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। अविवाहित और विवाहित दोनों लोग रह सकते हैं। अगर कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसके पार्टनर को डाइवोर्स देने का हक अधिकार मिल जाता है अपने पति या पत्नी को जो इस तरह के रिलेशनशिप में रह रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रहते हैं और आपके पार्टनर को पता चल जाता है तो वो इस आधार पे आपसे तलाक ले सकता है और ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा अगर आप पत्नी हैं, क्योंकि आप एडल्ट्री में हैं, किसी और के साथ शादीशुदा होते हुए भी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए आप पत्नी के सारे हक अधिकार भी खो देती हैं अगर आप इस तरह के रिश्ते में रहती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। सहमति से दो वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो चुकी हो वो लोग एक दूसरे के साथ एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दोनों लोगों का, लड़का लड़की दोनों का 18 साल की उम्र का होना आवश्यक है। वैसे तो शादी की उम्र जो है वो लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल रखी गई है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप जो है वो शादी नहीं मानी जाती है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति 18 साल की उम्र अगर पूरी कर लेता है तो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से किसी के साथ भी जीने का अधिकार रखता है और वो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, चाहे लड़का है या लड़की, तो ऐसे में पोक्सो एक्ट के साथ साथ अन्य संगीन आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाने का फायदा ये है कि आपका पार्टनर आपके खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का, जोर जबरदस्ती करने का या बहला फुसलाकर आपके साथ रिलेशनशिप बनाने का दावा बाद में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो
अपनी मर्जी से खुशी से रहने का कॉन्सेंट दे चुका होता है। लिव इन रिलेशन सर्टिफिकेट में दोनों पक्षकारों को एफिडेविट बनाकर देना होता है अपनी तरफ से कि वो अपनी मर्जी से खुशी से इस रिश्ते में है, कोई एक दूसरे पर किसी भी तरह का जोर दबाव या जबरदस्ती नहीं है। साथ ही साथ वो जो भी और हक अधिकार एक दूसरे को देना चाहते हैं वो सारे उस सर्टिफिकेट में लिख लेते हैं। लड़कों को ये फायदा होता है कि लड़कियां उनके खिलाफ बाद में झूठे मामले दर्ज नहीं करवा पाती हैं, और लड़कियों को भी ये रहता है कि अगर वो लड़का उनके लिए कमिटेड है या उनको कुछ हक अधिकार देना चाहता है तो वो उसमें मेंशन कर देता है, या लड़के के परिवार वाले लड़की के परिवार वाले भी एक दूसरे के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर जब मामले दर्ज कराना चाहते हैं तो उसमें लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। कितना खर्च लगता है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और किस एडवोकेट से बनवा रहे हैं। आप नोटराइज बनवाते हैं या ऑथ कमिश्नर से बनवाते हैं या आप एक एग्रीमेंट की तरह 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनाते हैं, कोई बहुत ज्यादा खर्चा इसमें नहीं लगता है, लेकिन एक नॉमिनल खर्चे में बन जाता है। जिस एडवोकेट की हेल्प लेते हैं आप, उनकी फीस कितनी है, और कोर्ट की जो फी है या कोर्ट का जो खर्चा है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो नॉमिनल ही होता है जिसे कोई भी आम व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। सर्टिफिकेट जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर बना लेंगे तो दोनों पक्षकारों के लिए बेनिफिट ये होगा कि बाद में कोई एक दूसरे पर झूठे मामले दर्ज नहीं करा पाएगा और सारी बातें साफ साफ उसमें लिखी रहेंगी। टाइम वैलिडिटी अगर चाहते हैं आप 2 साल 1 साल के लिए तो टाइम बाउंड भी कर सकते हैं। क्या हक अधिकार एक दूसरे को देते हैं, क्या उम्मीदें एक दूसरे से रखते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे के लिए क्या कमिटमेंट किए हैं, क्या एक दूसरे के साथ वादे किए हैं उन्होंने, किस तरह से इस रिश्ते को निभाएंगे, क्या हक अधिकार देंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, परिवार वाले कोई झूठा मामला दर्ज नहीं करा सकते हैं, स्वेच्छा से उन्होंने ये संबंध बनाया है और मर्जी से रह रहे हैं। घर वाले उनके खिलाफ अगर कोई FIR दर्ज कराएं तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने का हक अधिकार रखते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 उन्हें स्वेच्छा से जीवन जीने का अधिकार देता है। इन सब बातों को लिख कर एग्रीमेंट बनाते हैं आप, एफिडेविट बनाते हैं और उसे रजिस्टर्ड कराते हैं या नोटराइज कराते हैं या ओथ कराते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग इसमें खर्चा लगता है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा होता है तो उसे शादी से हुए बच्चे के समान ही हक अधिकार दिए जाते हैं, वो अपने पिता और माता की संपत्ति में बराबर का हक अधिकार रखता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला जो है वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, DV एक्ट का केस भी कर सकती है ऐसी महिला। 2013 में इंदिरा शर्मा वर्सेस VK शर्मा का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई महिला अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो वो और उसके साथ वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो वो DV एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है अपने पार्टनर के खिलाफ। कहाँ से बनता है ये आपको अपने यहाँ के लोकल लॉयर से किसी से संपर्क करना होगा, वो आपको सजेस्ट कर देंगे। बिना लॉयर के आप इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं, आप किसी लॉयर से संपर्क करना ही होगा। इसीलिए कहाँ से बनेगा, कहाँ पे किस कोर्ट से बनेगा, इसके बारे में आपके यहाँ के जो लोकल लॉयर होंगे आपको वही बता पाएंगे। इलीगल तो इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि बहुत सारे जजमेंट जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप पर आ चुके हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। बेशक अभी भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन इसे लीगल भी नहीं कहा जा सकता। ये लीगल है तभी लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर लोगों को किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती है और इस तरह के सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट और एफिडेविट बनाकर लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो ऐसे लोग ही रहते हुए माने जाते हैं जो एक ही छत के नीचे एक ही घर में एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते हों और उनके बीच में शादी नहीं हुई हो। ऐसा नहीं है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, लड़का अपने घर रह रहा है, लड़की अपने घर रह रही है, आप दोनों मिलते हैं, घूमते हैं, होटल में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और आप कहें कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए
लिव इन रिलेशनशिप तभी माना जाएगा जब एक ही घर में आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते हों और वो भी लंबे समय से रहते हों। ऐसा नहीं है आप एक हफ्ते 10 दिन या महीने भर किसी के साथ रह लें और आप कह दें कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहें। अगर कोई कानून, परिवार या कोई अन्य व्यक्ति इसमें दखलंदाजी करे, समाज के कुछ लोग परेशान करें, तो आप आर्टिकल 21 का हवाला देकर भारतीय संविधान के उसे ये बता सकते हैं कि आपने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है और आपको अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक अधिकार है। कोई आपसे यह हक अधिकार छीन नहीं सकता है। घर वाले, परिवार वाले विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र पूरी हो गई है 18 साल, साउंड माइंड है, तो आप इस तरह के फैसले लेने का हक अधिकार रखते हैं। इसमें पुलिस, कानून या आपके परिवार, मित्र, रिश्तेदार या समाज कोई भी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकता है। लिव इन रिलेशनशिप का जो सर्टिफिकेट बनता है या एग्रीमेंट बनता है, उसमें किस तरह के कंटेंट लिखे जाते हैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है मैंने। बाकी डिटेल में जो सैंपल होगा ड्राफ्टिंग का, वो मैं अपनी वेबसाइट a2zkanun.in पर शेयर कर दूंगी। जिन लोगों को चाहिए वो वहां पर विजिट करके ले सकते हैं। अगर A2Z कानून पर भी आपको नहीं मिलती है तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे मांग सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? एक तो जिस शहर में आप रह रहे हैं, जहाँ के जुडिक्शन में आप ये बनवाते हैं, जिस कोर्ट से आप बनवाते हैं, उस एरिया का आपके पास एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ होना चाहिए और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि आपने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, क्योंकि 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही आपको लिव इन में रहने का हक अधिकार मिलता है, लड़का लड़की दोनों। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो जाता है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपकी 10th की मार्कशीट होती है, या फिर आधार में भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, या आप एड्रेस प्रूफ में कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। बस एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और एक आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यही 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बाकी दोनों के बीच में जो भी समझौता हुई है, जो भी टर्म एंड कंडीशन उसमें लिखना चाहते हैं, उसे लिखकर दोनों पक्षकारों को सहमति से साइन करना होता है। उसके बाद उसे कोर्ट से रजिस्टर्ड कराना होता है। जब आप एग्रीमेंट बनाएं तो जो भी दोनों के बीच में समझौते हुए हैं उन्हें तो लिखें ही, साथ ही ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप लोग सहमति से रिलेशनशिप में है। बाद में लड़की किसी भी तरह के आरोप लगाकर या झूठे मामले दर्ज नहीं कराएगी, रेप का मामला नहीं दर्ज कराएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों के द्वारा पूछे गए लिव इन रिलेशनशिप पर जो सवाल था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ अन्य सवाल भी अगर आपके हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जरूर पूछें। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। लिव इन रिलेशनशिप पर ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।